हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के VVI टिप्स। आइए जानते हैं कि वो टिप्स क्या है। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन K2N सोल्यूशन एजुकेशन 2021 है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम बोर्ड में क्या लिखे, कैसे लिखे, कितना लिखे कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। बिहार बोर्ड में कैसे लिखे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। कितना लिखें तो मिल सकता है फुल मार्क्स। आइए इन सभी प्रश्नों को आज देखते हैं। यहाँ पे 100% सफलता के साथ बताया जाता है ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है। क्या गलती नहीं करें कि हमारा नंबर नहीं कटे, क्या करें कि हमारा नंबर अधिक से अधिक मिले और एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण टिप्सों को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी दोस्तों के पास करें ताकि इसका जानकारी उन्हें भी हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने उन प्रश्नों की ओर। आज का पहला टिप्स है कि कॉपी को अपना मतलब भरते समय अपना रोल नंबर और रोल कोड सही से ध्यान में रखकर उसे शुद्ध शुद्ध सही तरीके से भरें। ऐसा ना हो कि गलत हो जाए और आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में ही रह जाए, आने में समस्याएं हो। कितने बच्चे होते हैं जो अ, बगल के बगल वाले में से देखकर छापते हैं, तो उसी का नाम, उसी का रोल नंबर सब अपने कॉपी में भर देते हैं। ऐसा ना करें। अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना रोल कोड सही से भरें, तभी आपका रिजल्ट सही से आ सकता है। आपका नेक्स्ट नंबर टिप्स है कि अपने हर कॉपी पर सही और शुद्ध शब्दों में क्या करें, रोल नंबर भरें। अब हर मान लीजिए फिजिक्स का अलग हो गया, केमिस्ट्री का अलग हो गया, मैथ का अलग हो गया, इन सब पे अपना रोल नंबर और रोल कोड और नाम सही सही भरें, ठीक है, ताकि आपका एक नंबर भी यहाँ से मतलब ना कटे। कहने का मतलब कि आपका रिजल्ट हो सके, आपका रिजल्ट पेंडिंग में ना हो। आपका अगला टिप्स है एग्ज़ाम हॉल में नए पेन का इस्तेमाल ना करें। नए पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नए पेन से लिखने पर आपको लिखने में क्या होती है, समस्याएं होती हैं। कई प्रकार के उसमें प्रॉब्लम होती हैं। नए पेन जो होते हैं वो स्लो स्लो चलते भी हैं और अच्छा तरीक़ा से उससे लिखा भी नहीं पाता है। तो आप लोग नए पेन लें, उसे एक बार मतलब लिख लें, उससे उस यूज किए रहे, आधा कम से कम उसमें रिफिल रहना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे बेहतर पेन होगा कि आप लोग बॉल पेन बॉल बॉल पेन का यूज करें, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चे बॉल पेन का यूज करें, ताकि वो पेन क्या होता है कि वो उससे राइटिंग भी अच्छा बैठता है और ढीला भी चलता है, मतलब कि स्लो चलता है और फास्ट भी चलता है। आप उसे जितना फास्ट चलाएं वो अधिक फास्ट चलेगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में हो सके तो बॉल पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप अगला टिप्स है बिहार बोर्ड जो प्रश्न पूछ रहा है उसी का जवाब देने की कोशिश करें। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए वो पूछ रहा है प्रश्न में आपके कि रोजनामुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, और आप लिख कर आ गए कि क्रोवृद्धि क्या है, तो उसका आंसर लिख कर आ गए, तो आपको नंबर थोड़े मिलेगा। आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी का आंसर देने की कोशिश करें और सटीक देने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए, ठीक है। आपका अगला टिप्स है टिप्स नंबर 5 में बताया गया है कि बोर्ड के परीक्षा में जो लिख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण वाक्यों को क्या करें, रेखांकित करें। कहने का मतलब कि आप जो प्रश्न में लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं श्याम, लिखते लिखते एक वाक्य है और उसमें आ गया श्याम, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है,
तो उसको नीचे रेखांकित कर दें, ताकि एग्जामिनर को वो कॉपी चेक करने वालों को दिखे, तो समझ सके कि ये इम्पोर्टेंट वाक्य है। ठीक है, और आपकी कॉपी जो है सही से वो चेक कर पाए। ठीक है, तो आपका काम क्या है, जो लग रहा है कि अगर उस टॉपिक में ये वाक्य शुद्ध है, मतलब सही है और इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको रेखांकित कर दें। ठीक है, जिससे कि आपके नंबर नहीं कटेंगे और वहाँ पे आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। अगला टॉपिक है, अगला है कि अपना उत्तर शुद्ध शुद्ध और साफ साफ लिखें। कहने का मतलब है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसे शुद्ध शुद्ध, सही सही और साफ साफ लिखें, ताकि एग्जामिनर को लग सके। अब मान लीजिए आप भाड़ भूड़ कर लिख देंगे और सही ही लिखे और भाड़ भूड़ कर लिख दें, उसे समझ में ही ना आए एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वालों को, कॉपी चेक करने वालों को, तो वो क्या आंसर मार्क्स देंगे। तो आपका काम है कि उसे सही से देखें, सही सही लिखें, और आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम में सीधा से जितना सीधा लिख सकें उतना सही है, क्योंकि सीधा लिखने से राइटिंग जो होता है सही होता है, और शुद्ध लिखें, साफ साफ लिखें और सीधा सीधा लिखें, जिससे कि एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करते समय प्रभावित हो और आपके जो मार्क्स हो उसमें से ना काटे, वो फुल में फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, अगला टिप्स है टिप्स नंबर 7, समय को ध्यान में रखें। कहने का मतलब कि आप लिख रहे हैं जो भी प्रश्न के उत्तर, उसे समय को ध्यान में रखते हुए लिखें, ताकि आप क्या करें कि जितना भी प्रश्न है उन सभी का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप किसी प्रश्न का जवाब 1.5 पाना में दे रहे हैं, देते जा रहे हैं और समय का ध्यान में रख ही नहीं रहे हैं, तो आपका उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होगा चेक करने में और आपका भी टाइम लॉस होगा, जिससे कि आपके प्रश्न एग्जाम में छूट सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको समय को ध्यान में रखकर ही उन प्रश्नों का भी उत्तर देना है, ताकि आप हर प्रश्न को टच कर सके, हर प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, अगला टॉपिक है टिप्स नंबर 8, सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। कहने का मतलब कि आपका प्रश्न जितना भी पूछा गया है उसे टच करें, उसे उसका आंसर देने की कोशिश करें, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो उसके बारे में वहाँ पे इंक्लूड करें, वहाँ पे लिखें, ताकि वहाँ से ना के जगह पे हाँ तो हो सकेगा ना। मतलब कि आप उसका आंसर कुछ नहीं पता है फिर भी कुछ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो मिलेगा ना, हाँ से तो ना से तो हाँ सही ना, आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो आपका काम है कि सभी प्रश्नों को अधिक से अधिक, मतलब जितने भी प्रश्न हैं उसे टच करें, उसे लिखें। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है, अगला टिप्स है, जो प्रश्न आ रहा है हो पहले उसे बनाने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि जो प्रश्न आपको याद है, जो आप मतलब जिस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, उन प्रश्नों को क्या करें कि पहले बनाएं। मान लीजिए आपको अब किसी का परिभाषा नहीं पता है या फिर वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे प्रश्न को बनाइए, उसको वहीं पे छोड़िए और जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले नंबरिंग देकर बनाइए। ठीक है, ताकि उससे आपका समय का बचत हो और अंत में हो सके तो उससे रिलेटेड जो भी उत्तर हो उसे आप वहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए, पर उसे लास्ट में करिए। जो प्रश्न आ रहा है उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ना कि ऐसा हो कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे में आप फंसे हैं तो जो आ रहा है वो भी प्रश्न छूट जाएगा, आपका नहीं लिख पाएंगे। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो आ रहा है उसे नंबरिंग देकर और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसे लास्ट में देंगे। आपका अगला टिप्स है इसमें कि सबसे बेहतर तब और भी हो जाएगा जब आप क्या बोलते हैं सीरियल वाइज अगर क्वेश्चन आंसर का
क्वेश्चन का जवाब देते जा रहे हैं सीरियल वाइज, तो एग्जामिनर को और भी कॉपी चेक करने में सहूलियत मिलेगी, जिससे वो परेशान नहीं होगा और जिससे के कारण वो क्या होगा कि आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अगर आप जहाँ तहाँ लिखते हैं तो उसको चेक करने में कॉपी आप मतलब उसको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जिससे कि वो परेशान हो सकता है, आपके मार्क्स में वो देने में ढिलाई कर सकता है। ठीक है, तो आपको जितना अधिक हो सके सीरियल वाइज आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर सीरियल वाइज पता है तो सीरियल वाइज दें, अगर नहीं पता है तब तो कोई बात नहीं है, आपको जो पता है उस तरह आप आंसर दें, पर प्रश्न को छोड़े मत, जितना आ रहा है उसके बारे में उतना ही लिखें। ठीक है, और आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी प्रश्न क्या करना है, छोड़ना नहीं है। अगला टिप्स है, उत्तर पेपर जमा करने से पहले सब कुछ एक बार ध्यान से देखें। कहने का मतलब कि आप जब उत्तर पेपर अपना जमा कर रहे हैं, जब जमा हो रहा है उसके 10 मिनट पहले कोशिश कीजिए कि 10 मिनट पहले आपका आंसर लिख कर रेडी रहें। ठीक है, और क्या करें, उसके 10 मिनट जब बच रहा है तो आप अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, नाम अच्छी तरीक़ा से देख लें, चेक कर लें कि सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। उसके बाद कॉपी को एक बार चेक करें कि हमारा जो प्रश्न है वो छूट तो नहीं रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर छूट तो नहीं रहा है, या फिर ये देखें कि जो प्रश्न लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ये सब एक बार ज़रूर चेक कर लें जमा करने से पहले, क्योंकि आप लोग एक बार जमा कर देंगे तो दोबारा पेपर मिल नहीं सकता है और उसमें आप चेंजिंग कर नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रश्न का उत्तर 10 मिनट पहले लिखें, सभी प्रश्नों को और एक बार चेक करने का मौका मिले। ऐसा आप एग्ज़ाम में बैठे तो प्रश्न को लिखने की कोशिश करें। आप जितना पहले लिखेंगे आप उतना पहले क्या बोले कि अपना कॉपी उत्तर पुस्तिका चेक करने में आपको प्रॉफिट होगी, और प्रॉफिट यह होगी चेक करेंगे तो कि आपके कहीं गलती नहीं है, मतलब गलती तो नहीं है, उन गलतियों को, अगर गलती है तो उन गलतियों को सुधार करें और अच्छी तरीक़ा से एग्ज़ाम देकर आए। और कल आप लोगों का पहला जो है वो फिजिक्स से है शायद, तो अगर फिजिक्स है तो जाइए अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट। KTUN सॉल्यूशन एजुकेशन के तरफ से आप सभी का मतलब तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। जाइए आप लोग अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम में हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, बस एक ही काम है, कॉपी को सभी प्रश्नों का उत्तर देना और देकर वापस आइए, और किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग सब कुछ जानते हो, सब कुछ पढ़े हो। ठीक है, जितना भी हम पढ़ाए हैं उतना आप लोग जानते हो, उतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम निफिक्र होकर जाइए। आप लोगों का जो प्रश्न भी आने वाला है वो टफ नहीं आने वाला है। इस बार इतना इजी आने वाला है कि आप लोग पूछिए मत। ठीक है, और एक और बात है कि इसमें प्रश्नों की तो संख्या दुगुना हो गया है, तो आपको एक नहीं आ रहा है तो दूसरा बनाइए, दूसरा नहीं आ रहा है तीसरा बनाइए। आप लोग इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जाइए और अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और एग्ज़ाम देकर आइए, और कोशिश कीजिए कि चीट ना करें। जहाँ चीट हो रहा है वहाँ छोड़िए मत, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे करिए मत। ठीक है, तो और ये करते समय ऐसा ध्यान में भी रखना है कि आपके अगल बगल में कोई कुछ फेंक ना दे। ठीक है, इस सब से भी बचना है और अच्छी तरीक़े से एग्ज़ाम देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।